यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए, आप मर जाएं, तो आप कहां जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग पहुंच पाएंगे या कहीं नरक तो नहीं जाएंगे? हो सकता है आप यह सोच रहे होंगे कि मैं शुद्धिकरण का स्थान पर्गेटरी मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं अन्य मेरे प्रियजनों के लिए, मृत लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, वैसे लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर सके और मैं स्वर्ग जा सकूंगा। शायद ऐसा ना हो कि आप और मैं हम तैयार नहीं रहेंगे और अचानक मृत्यु आ जाए, ईश्वर हमें बुला लें और हम नरक चले जाए। इससे हमें बचने की जरूरत है। इसलिए हमें सीधा सीधा स्वर्ग जाने के बारे में, पवित्रता के बारे में हमें विचार करना है। ईश्वर के समान, प्रभु यीशु के समान जीने के बारे में हमें विचार करना है। इसके लिए हम आपके सामने पवित्र बाइबल पर आधारित 13 कार्य जो हम हर दिन अपने जीवन में कर सकते हैं और करना चाहिए, जिनके द्वारा हम पर्गेटरी या शुद्धिकरण का स्थान ना जाकर सीधा सीधा हम स्वर्ग जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। उन 13 कार्यों के बारे में जानने के पहले, मनन करने के पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप जरूर स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे। यदि कॉलेज नहीं गए तो भी हम स्कूल जरूर गए होंगे, या अपने परिवार में भी तो हम मेहनत जरूर करते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, यदि हम पास होने के लिए ही हम कोशिश किए होते, शायद हम फेल मार्क पाए होते। और हम कुछ 70-80% पाने के लिए कोशिश किए होंगे तो हम 40-50 तक पहुंचे होंगे। यदि हम कुछ 90 तक कोशिश किए होंगे तो 70-80 पहुंच गए होंगे। हम 100 से ज्यादा यदि हम कोशिश किए होते तो शायद हमें 95-99 तक हम पहुंच गए होते। क्योंकि हमारा लक्ष्य, हम जितना हम रखते हैं उससे कहीं ना कहीं हम नीचे ही रह जाते हैं, उससे ही हम कुछ कम ही हासिल कर पाते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन का अनुभव हमें बताता है। तो यदि यह सत्य है तो हम अनंत जीवन के बारे में जब हम विचार करते हैं, बहुत बार हम उसके अनुसार, उसके योग्य जीते नहीं हैं। हम स्वर्ग के बारे में सोचते नहीं, अनंत जीवन के बारे में सोचते नहीं, हमारी मृत्यु के बारे में हम विचार करते ही नहीं होंगे। लेकिन आज विशेष रूप से जब हम नवंबर माह में हैं, जब हम मृत लोगों के बारे में, मृत्यु के बारे में हम विचार करने के लिए कलीसिया द्वारा हम आमंत्रित किए जाते हैं, तो आज मैं आपके सामने 13 कार्य रख रहा हूं। ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। हम सभी इन कार्यों के द्वारा हम पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु के समान हम जीने की कृपा ईश्वर हमें दे सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य है संस्कारों में बारंबार योग्य रीति से भाग लेना, क्योंकि संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु स्वयं कार्य करते हैं। ये कोई पुरोहित हमें बपतिस्मा नहीं देते हैं। वास्तव में पुरोहित के द्वारा प्रभु यीशु हमें बपतिस्मा देते हैं। पुरोहित हमारे पाप क्षमा करते नहीं हैं। उन्हें जो अधिकार मिला है, वास्तव में उनके द्वारा प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। तो संस्कारों के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित होकर कार्य करते हैं। जैसे 2000 साल पहले वे इस दुनिया में थे, तो हमें संस्कारों में बारंबार योग्य रीति से भाग लेना अनिवार्य है। इसके बारे में हम इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए। संस्कार होते क्या हैं, क्यों हमें उनमें भाग लेना चाहिए, उनके फल क्या होते हैं, बहुत सारे वीडियोस। उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिनके द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। एक वचन हमारे मनन चिंतन के लिए, संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यानी हमें प्रभु यीशु को खाना पीना पड़ेगा, उन्हें खाना पड़ेगा, उन्हें पीना पड़ेगा, तब हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, तब हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ये एक संस्कार का उदाहरण। और भी हम अन्य संस्कारों के बारे में भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में यहां नहीं देखेंगे। आप स्वयं उसके बारे में विचार करिए, बाइबल में ढूंढिए। जैसे मैंने कहा, हम हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जरूर उनको देखिए। तो संस्कारों में भाग लेना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके बारे में संत अगस्तिन ये कहते हैं, जो कार्य हमारे इस दुनिया में ब्रेड यानी खाना, भोजन हमारे शरीर के लिए करता है, वही संस्कार हमारे अनंत जीवन के लिए करता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए करता है।
तो उतना महत्वपूर्ण है। आप एक दिन भोजन नहीं करने से हमारा शरीर कितना कमजोर हो जाता है, आप जरूर अनुभव किए होंगे। यदि वो सच है तो आप सोच के देखिए, हम जब संस्कारों में योग रिधि से बारंबार भाग नहीं लेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का क्या हो सकता है। दूसरा कार्य है पाप और पाप के अवसरों से दूर रहना। पाप से दूर रहना है। हम तो पाप के अवसरों से खेलते हैं, है ना। हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे कार्य, हमारी चाहतें वही दुनियाई चीजों से ही घूमती फिरती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि हमें मृत लोगों के समान जीना चाहिए। इसी के बारे में संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 6 और 7 में कहते हैं। वास्तव में पूरा अध्याय पढ़िएगा, लेकिन यहां इन दोनों पद संज्ञाओं को हम देखते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ यानी प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। ये दुनिया पाप में है। हमारे मानव शरीर में केवल नहीं, इस दुनिया में भी, सृष्टि में भी आदि पाप के फल अभी भी हैं, उसका प्रभाव अभी भी है, वो कमी अभी भी है। इसलिए जितना हम इस दुनिया के साथ हम रहेंगे, उसके प्रलोभन में पड़ते रहेंगे, तो हम पाप में गिरते रहेंगे। इसलिए हमें उन कार्यों से, इन दुनियाई बातों से हमें बचे रहना अनिवार्य है। पाप से केवल नहीं, बल्कि पाप के अवसरों से भी बचना बहुत जरूरी है। यह अवसर व्यक्ति हो सकते हैं, समय हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं, सोच हो सकता है। तो इन सब से हमें बचना बहुत जरूरी है। तीसरा कार्य है अंधकरण की जांच करना। हमें हर दिन अपने अंधकरण की जांच करते रहने की जरूरत है। कुछ कुछ संत लोग ऐसे थे जो हर 1 घंटे में या दिन में कम से कम 4 बार अपने अंधकरण की जांच किया करते थे। एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्शियंस। शोक गीत ग्रंथ में अध्याय 3 पद संज्ञा 40 में हम ये पढ़ते हैं, हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हमें अपने दिल की जांच करते रहने की जरूरत है, अंधकरण की जांच करते रहने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं होगा, शायद हम स्वर्ग दूर की बात, शायद शुद्धिकरण के स्थान तक भी हम ना पहुंच पाए। इसलिए हमें हर दिन अपने अंधकरण की जांच करते रहने की जरूरत है। लोयला के संत इग्नेशियस ये कहते हैं, तुम हर दिन अपने अंधकरण की जांच करो। यदि तुम्हें लगे कि तूने पाप किया है तो मेल मिलाप संस्कार में यानी पाप स्वीकार संस्कार में भाग लो। और वे स्वयं इसके ऊपर एक बहुत बड़े पुस्तक लिखे। चौथा कार्य है पश्चाताप, पाप स्वीकार और प्रायश्चित। हम सभी जानते हैं हम कमजोर हैं, हम हर दिन पाप करते हैं। पाप के अवसरों को हम जितने भी छोड़ने की हम कोशिश करें, हम पाप में गिरते हैं। इसके लिए हमें पश्चाताप करना, मेल मिलाप संस्कार में भाग लेना और उसके लिए प्रायश्चित करना भी अनिवार्य है। संत योहन अपने पहला पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 9 में ये लिखते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। कौन? ईश्वर। हमें अपने पापों का पश्चाताप करके, पापों को स्वीकार करके यानी मेल मिलाप संस्कार में भाग लेकर हमें उसके उचित प्रायश्चित करना भी जरूरी है। जब हम प्रायश्चित नहीं करते हैं, वास्तव में हम पाप क्षमा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो कमी हमारे जीवन में रहेगी ही। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे हम किसी की खिड़की के कांच को तोड़ दिए, उस व्यक्ति के पास हम गए, हम सॉरी बोले, वो हमें क्षमा कर दिए, लेकिन वो कांच वो टूटा ही रहेगा। उसको पूरा कौन करेगा? नया कौन लगाएगा? हमें तो लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें उसके अनुसार उचित फल उत्पन्न करना अनिवार्य है। जैसे आप जक्केउस के जीवन को देख सकते हैं। हम जक्केउस के जीवन में देखते हैं वो पाप करता गया, लेकिन जब प्रभु का अनुभव किया, वो प्रायश्चित किया, अपनी संपत्ति सब दे दिया, जो अधर्म किया उसको सुधारा। उसी प्रकार हमें भी करना अनिवार्य है। इसलिए संत पादरे पियो ये कहते हैं, पाप स्वीकार, मेल मिलाप संस्कार जो है हमारी आत्मा के लिए नहाने के समान है। जैसे हम हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए हम नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, तो हमारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए हमें मेल मिलाप संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना
अनिवार्य है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं किया जा सकता। पांचवां कार्य है दैनिक जीवन के दुखों को सहर्ष स्वीकार करना। ये वास्तव में एक प्रकार से प्रायश्चित के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, पश्चाताप के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं। बहुत बार लोग हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, हमारे दुख देते हैं, लेकिन हम बहुत बार उन दुखों को हम अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें हम अपनाते नहीं हैं। उससे क्या होता है, उनके फल हमें मिलते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हमें माँ खाने के लिए कुछ दे रही है, हम कुछ चुन चुन कर खाते हैं। जो सब्जी हमें पसंद नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, उसका फल हमें मिलेगा नहीं, उससे हमें ऊर्जा मिलेगी नहीं। उसी प्रकार हम चुन चुनकर हमारे जीवन के अनुभवों को अपनाएंगे तो दुख के द्वारा ईश्वर हमें जो फल देना चाहते हैं, जो शुद्धिकरण हमारे जीवन में करना चाहते हैं, या उनके द्वारा कुछ पुण्य हमारे लिए वे देना चाहते हैं, कुछ वरदान हमें देना चाहते हैं, उन सबको हम अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन के दुखों को हमें सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार करना अनिवार्य है। वो शुद्धिकरण का एक कार्य है वास्तव में। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद से 18 में हम पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इसलिए हमें इन सबको अपनाते जाने की जरूरत है। बालक यीशु की संत तेरेसा ये कहती हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ी खजाना ट्रेजर क्या हो सकती है? वो कहती है वो दुख है, क्योंकि दुख हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। दुख हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जो कार्य हमें शुद्धिकरण के स्थान पर होना है वो सब इस दुनिया में हो सकता है। कैसे? जब हम दुखों को सहर्ष खुशी के साथ हम स्वीकार करते हैं। छठवां कार्य है प्रार्थना और भक्ति कार्य। बिना प्रार्थना का कुछ भी नहीं होने वाला। प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं होता है कि हमें पूरा दिन चर्च में, गिरजाघर में बैठे रहना या घर में रोजरी बिंदी करते रहना, घुटनों में रहना, वो केवल नहीं है, वो सब जरूरी है। लेकिन संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम अपने पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 17 में ये छोटा सा वाक्य कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें। कंटिन्यूअस टेंस है, निरंतर, हमेशा, हर क्षण, हर पल प्रार्थना करते रहें। ये कैसे संभव है? बालक यीशु की संत तेरेसा अपने जीवन में इसको जीती रही। वास्तव में अन्य संत लोग भी, लेकिन वो एक उदाहरण है हमारे लिए। उनकी जीवनी, यदि हमारे चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस उनके बारे में भी हम बनाए हैं, उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हर छोटे छोटे कार्यों को ईश्वर को अर्पित करते हुए, प्रार्थना करते हुए वो किया करती थी। वो प्रार्थना है। हर क्षण हम प्रार्थना में जी सकते हैं। कैसे? ईश्वर की उपस्थिति में रहना। अविला की संत तेरेसा ये कहा करती थी, प्रार्थना प्रेम का एक कार्य है। प्रार्थना प्रेम का एक कार्य है और शब्द जरूरी नहीं है। वो कहती है शब्दों की जरूरत नहीं है, ये प्रेम का कार्य होना चाहिए। तो हम अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना और भक्ति कार्य, जैसे संतों के प्रति हमारे जो भक्ति कार्य, रोजरी बिंदी हो, नोवेना प्रार्थना हो या अन्य भी बहुत सारे कार्य जैसे क्रूस का रास्ता, ये सब उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इन सब के द्वारा भी हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। सातवां कार्य है मां मरियम और संतों की सहभागिता। संतों की सहभागिता हमें पवित्र जीवन जीने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब होता क्या है? वास्तव में वे न केवल हमारे पूर्वज हैं, बल्कि वे हमारे भाई बहन हैं जो स्वर्ग पहुंच चुके हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, क्यों हमें संतों से प्रार्थना करने की जरूरत है, उनकी मध्यस्थता क्यों हमें मांगने की जरूरत है? जरूर मांगने की जरूरत है, क्योंकि वे स्वर्ग में हैं। इस पर भी लोग प्रश्न उठाते हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ पुस्तक में देखते हैं कि वहां लाखों लोग थे और कुछ भीड़ दिखाई दी, उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। ये दुनिया के अंत के बारे में नहीं है, उसके पहले की बात है, यानी अभी की बात है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। तो देखिए हमारे लिए संत लोग कितनी प्रार्थना कर सकते हैं। वास्तव में संतों की सहभागिता का अर्थ केवल संतों से प्रार्थना मांगना नहीं है,
इसके बारे में हम बहुत एक सुंदर से एक वीडियो बहुत साल पहले बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर उसको देखिए, आप समझेंगे क्यों ये अनिवार्य है। वे हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वे हमारे साथ चल सकते हैं इस यात्रा में, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अंत में वे हमारे लिए जरूर प्रार्थना भी कर सकते हैं। 8वां कार्य है दंड मोचन यानी इंडल्जेंसेस और मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना। इंडल्जेंसेस के बारे में आप जरूर जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में इसके पहले हम इसके बारे में एक वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और हमें मृतकों के लिए भी विशेष प्रार्थना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर देखिए। क्योंकि इसके द्वारा हम हमारे पूर्वजों को जो वास्तव में शुद्धिकरण के स्थान पर हैं उनकी मदद कर रहे हैं। जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, दूसरों की मुक्ति के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, वास्तव में हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरों की सेवा करने के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शुद्धिकरण के स्थान पर हमारे जो पूर्वज हैं, जरूरी नहीं कि हमारे परिवार के लोग हैं, हर एक मृत व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वे अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, वे हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप ही स्वर्ग पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 43 से 46 में हम ये पढ़ते हैं। इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्र किया और उससे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। जीवित व्यक्ति का यह कार्य, प्रायश्चित का यह बलिदान उनके मृत सैनिकों को मुक्ति दिला सकती थी। ये उनका विश्वास था। हम पवित्र बाइबल से पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए, प्रभु यीशु की जो बलि है, क्रूस बलि, जिसको आज ईश्वर हमें पवित्र यूकरिस्त बलिदान के रूप में हर दिन हमारे सामने हमारे लिए अर्पित करते हैं, हमें सहभागी होने का वरदान देते हैं, उसका कितना फल होगा। इसलिए हमें मृत लोगों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए बहुत सारे अन्य कार्य भी हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पवित्र यूकरिस्त बलिदान। इनके साथ साथ बहुत सारे दंड मोचन के कार्य, इंटेलिजेंसेस भी होते हैं, जो समय समय पर संत पिता इसकी घोषणा करते हैं। और विशेष रूप से इन दिनों में, यानी नवंबर माह में, हम यदि कब्रिस्तान में जाकर विशेष प्रार्थना करके, हम पश्चाताप करके, मेल मिलाप संस्कार में भाग लेकर हम पवित्र कम्युनियन ग्रहण करेंगे, हम बहुत सारे लोगों को हम दंड मोचन दिला सकते हैं और हमें भी वो मिल सकता है। वो वास्तव में इस महीने का हमारे लिए नहीं होता है, मृत लोगों के लिए होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। 9वां कार्य है रोगी मलन संस्कार। जब हम मरने की स्थिति में अवस्था में होते हैं, बहुत बार लोग रोगी मलन संस्कार ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ये अज्ञानता के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है, इसके बिना कभी भी हमें मरना नहीं चाहिए, हमारे प्रियजनों को मरने देना नहीं चाहिए रोगी मलन संस्कार के बिना। ध्यान में रखिएगा। तो ये दूसरों के लिए केवल नहीं, अपने लिए भी है। इसलिए जब जब हम कोई भी ऑपरेशन, बड़ी बीमारी जब आ जाती है, हमें कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत है, हमें इस संस्कार को ग्रहण करना जरूरी है। ये अंधमलन संस्कार नहीं है, वास्तव में ये रोगी मलन संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा कोई ठीक हो भी सकते हैं, ठीक नहीं होते तो भी पापों से क्षमा प्राप्त करके वे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में संत याकूब अपना पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15 में ये लिखते हैं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उससे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उससे क्षमा मिलेगी।
देखिए कितना महत्वपूर्ण एक कार्य है जो हमें करने की जरूरत है, इसलिए इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखें। 10वां कार्य है अपनी मृत्यु को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार करना। बहुत बार लोग मरने से इनकार करते हैं, मतलब परिवार के पूरे धन संपत्ति खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, जीवित लोग बाढ़ में जाए, लेकिन मुझे इलाज कराते रहने की जरूरत है, उससे मुझे चंगाई मिले या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है वास्तव में, क्योंकि हम इस दुनिया में सदा जीवित रहने वाले नहीं हैं। हमें हमारी मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करने आना चाहिए। इसलिए इसके बारे में हम इसके पहले एक सुंदर सा वीडियो हम बनाए हैं, 1 सप्ताह पहले। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। क्यों? मृत्यु वास्तव में एक वरदान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा। अंधेरी घाटी, मृत्यु, मुझे कोई डर नहीं है, वहां कोई अनिष्ट होने वाली नहीं है, कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें मृत्यु को ईश्वर की इच्छा अनुसार हमें स्वीकार करने की जरूरत है। 11वां कार्य है पवित्र आत्मा के वरदानों पर आधारित जीवन जीना। अलग अलग संस्कारों के द्वारा, विशेष रूप से बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कारों के द्वारा ईश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों को, फलों को हमें दिए हैं, जिनके द्वारा वास्तव में हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। उस पर आधारित जीवन हमें जीने की जरूरत है, लेकिन बहुत बार हम उसके अनुसार जीते नहीं हैं। जब हम उसके अनुसार जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम पवित्र बनेंगे और सीधा हम स्वर्ग जा सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 8 से 11 में हम पढ़ते हैं, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शक्ति मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। लेकिन दुनिया में हम जो जी रहे हैं, जिन्हें ये वरदान मिले हैं, वो इसके अहंकार में जी रहे हैं, प्राउड ना, मैं ये सब कर सकता हूं। लेकिन किसका वरदान है? ईश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है। तो इसलिए हमें इन्हें ईश्वर के वरदान के रूप में स्वीकार करके उसके अनुसार हमें जीने की भी जरूरत है, उसको प्रयोग करने की जरूरत है। तब हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ये सब करते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। हम भविष्यवाणी अपने लिए नहीं, चंगाई अपने लिए नहीं, ये सब हम दूसरों के लिए करने के लिए ईश्वरीय वरदान हमें देते हैं। इसलिए हमें इन कार्यों को करने की जरूरत है। हमें पता लगाना है कि ईश्वर मुझे क्या वरदान दिए हैं। 12वां कार्य है जरूरतमंदों की सेवा करना। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु स्पष्ट एक शिक्षा हमें देते हैं कि हम यदि जरूरतमंदों की सेवा नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम ये पढ़ते हैं, राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। क्योंकि जो जरूरतमंद हैं वो वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। संत मदर तेरेसा कहा करती थी, यह महत्व नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, लेकिन जितना आप दे रहे हैं उसमें आप कितना प्यार डालकर, प्यार के साथ आप दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात को भी हम ध्यान में रखें। 13वां और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम कार्य है सुसमाचार का प्रचार करना। एक आदेश प्रभु यीशु हम सबों को दिए हैं। ये केवल पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए नहीं, हर बपतिस्मा प्राप्त क्रिस्तीय के लिए है ये आदेश। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 और 20 में हम ये पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो।
मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए कलीसिया हमसे ये कहती है, यदि हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी को हम प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, उसका सबसे उत्तम, सबसे पहला, सबसे प्रथम कार्य सुसमाचार सुनाना, प्रभु यीशु के बारे में बताना। क्योंकि हम जितना अन्य सब कार्य करते हैं वो सब इस दुनिया भर ही सीमित है, लेकिन इस कार्य के द्वारा उस व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि हम जो प्रचार प्रसार करते हैं, यीशु के बारे में हम दूसरों को बताते हैं, उसके द्वारा, सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास के द्वारा मुक्ति मिलती है। इसलिए ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु के बारे में हमें दूसरों को शिक्षा देने की जरूरत है। तो आप सोच रहे होंगे तो हम सबों को पवित्र बाइबल पकड़कर रोड में जाने की जरूरत है। कर भी सकते हैं, क्यों नहीं। असीसी के संत फ्रांसिस हमें एक शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, हर दम, हर क्षण प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो, और जब जरूरत पड़े शब्दों का प्रयोग करो। मतलब बिना शब्दों का प्रयोग किए भी हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। कैसे? अपने जीवन के द्वारा। तो ये रहे 13 कार्य जिनके द्वारा हम वास्तव में शुद्धिकरण के उस स्थान से बचकर हम सीधा स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हमें उसी के लिए ही कोशिश करने की जरूरत है, अन्यथा हम स्वर्ग की बात तो दूर, शायद हम शुद्धिकरण के स्थान तक ना पहुंच सके। तो ये 13 कार्य इस प्रकार हैं। संस्कारों में बारंबार योग्य रीति से भाग लेना। दूसरा, पाप और पाप के अवसरों से दूर रहना। तीसरा, अंधकरण की जांच करते रहना। चौथा, पश्चाताप, पाप स्वीकार और प्रायश्चित करना। पांचवां, दैनिक जीवन के दुखों को सहर्ष स्वीकार करना। छठवां, प्रार्थना और भक्ति कार्य। सातवां, मां मरियम और संतों की सहभागिता। आठवां, दंड मोचन और मृतकों के लिए विशेष प्रार्थना। नौवां, रोगी मलन संस्कार। 10वां, अपनी मृत्यु को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार करना। 11वां, पवित्र आत्मा के वरदानों पर आधारित जीवन जीना। 12वां, जरूरतमंदों की सेवा करना। और 13वां, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना। इन सब कार्यों को यदि हम हर दिन अपने दैनिक जीवन में करते रहेंगे तो हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। तो आइए हम प्रयत्न करें। हमारा लक्ष्य शुद्धिकरण का स्थान नहीं, स्वर्ग जाना है। तो आइए हम एक दूसरे को प्रेरित करके हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा जारी रखें। इन कार्यों को हर दिन हम स्वयं करने की कोशिश करें और अपने प्रियजनों को भी करने के लिए हम प्रेरित करें। और एक बहुत अच्छा कार्य अभी से आप शुरू कर सकते हैं। क्या? इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। सुसमाचार प्रचार करना ये भी एक होता है। और इस वीडियो को आप एक लाइक और एक कमेंट कुछ भी आप डालिए, जेजू भी कम से कम डालिए। उसके द्वारा क्या होता है, और कुछ हजार लोग तक ये वीडियो पहुंच सकता है और लोग इसको जानकर अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक मार्ग उनके लिए खुल सकता है। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।